क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसके क्वेश्चन आंसर आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। टेक्स्ट बुक में जो बुक के पीछे एक्सरसाइज दी होती है, आज वो देखेंगे। सबसे पहले गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड एंड वाटर एंड एयर। तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या क्या है बच्चों? रेलवे और बसेस। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है? शिप्स, बोट। और एयर के अंदर ट्रांसपोर्ट क्या है? एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। फिल इन द ब्लैंक्स दिए बच्चों। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आते हैं बच्चों। 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो 5 किलोमीटर में होते हैं 5000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, पीरियोडिक मोशन बच्चों। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज ऑसिलेटरी। सीविंग मशीन जो होती है बच्चों, उसकी जो नीडल होती है वो कैसे चलती है? ऑसिलेटरी मोशन में होती है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल का व्हील जो होता है वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। Why can a pace or a footstep not be used as a standard unit of length? मतलब एक हाथ या एक पैर जो होता है वो हम स्टैंडर्ड यूनिट क्यों नहीं लेते हैं लंबाई नापने के लिए? A pace or a footstep cannot be used a standard unit of length because they are different for different people. हर व्यक्ति के पाँव की लंबाई, हाथ की लंबाई अलग अलग होती है। Moreover, there will be a large difference in a pace and a footstep of child, young and adult. छोटा बच्चा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति और बच्चे में के पैरों में वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है बच्चों। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के पेस या फुट स्टेप का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स in their increasing magnitude. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। आंसर क्या है? The given length in their increasing order are written as मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मतलब सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे बड़ा सेंटीमीटर, उससे बड़ा मीटर और सबसे बड़ा किलोमीटर होता है इन चारों में। The length of a person is 1.65 मीटर। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है। हम जब जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। ये दोनों तो बच्चों फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? याद। अब ध्यान से देखो, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.65 मीटर जो होता है उसके अंदर 1.6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 100 का। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को जब सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है तो 1.65 में 100 का मल्टीप्लाई किया। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है बच्चों 2 प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर। अब 1.65 मीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना है तो देखिए 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक जीरो और लग जाता है यहाँ पर। मल्टीप्लाई तो आप लोगों को आता ही होगा बच्चों, सिंपल है। जितने जीरो 1 के बाद लगे हैं 1 2 3 पॉइंट उतने प्लेस आगे चला जाता है। यहाँ पर 1 और 1 2 नंबर है, तो एक और जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 1650 mm बच्चों। क्लियर है? आसान था। द डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। इस डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना बच्चों। चलिए मैं आपको एक पेज में करके दिखाता हूँ बच्चों।
इजी है बच्चों, 3250 मीटर ये क्या है आपकी डिस्टेंस है, हमको इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो बहुत आसान है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 1/1000 किलोमीटर। ये फॉर्मूला है बच्चों, याद करना पड़ेगा। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। अगर इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है 3250 मीटर बच्चों, कितना दे रखा है 3250 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। 1000 से जब डिवाइड करते हैं बच्चों तो क्या होता है, जितने जीरो हैं 1 2 3 0, देखो अभी पॉइंट कहीं पर नहीं है तो ये मानो कि पॉइंट नंबर के आखिरी में यहाँ पर होता है। अपॉन में 1 2 3 0 है तो पॉइंट यहाँ से 3 प्लेस अंदर यहाँ आता है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 3.250 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए बच्चों, while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter। एक नीटिंग नीडल जो होती है बच्चों, द रीडिंग ऑफ स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर और अदर एंड पर 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नीडल? लेंथ ऑफ नीडल क्या होगा बच्चों, दोनों को माइनस कर देंगे। 33.1 में से 3 सेंटीमीटर माइनस करोगे तो 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ नीडल निकालने के लिए बड़ी वाली रीडिंग में से छोटी रीडिंग माइनस कर दो। 33.1 में से 3.0 माइनस करो बच्चों तो 30.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो बच्चों क्या सिमिलैरिटीज है? द मोशन ऑफ बाइसिकल एंड सीलिंग फैन आर इन सर्कुलर मोशन। बाइसिकल और सीलिंग फैन कैसे हैं? सर्कुलर मोशन में चलते हैं। डिसिमिलरिटी क्या है? द सीलिंग फैन मूव्स विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। सीलिंग फैन की कोई पोजीशन नहीं बदलती। वाइल द बाइसिकल मूव विथ चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम। और बाइसिकल की जो पोजीशन है वो समय के साथ बदलती चली जाती है। वाई कुड यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजर tape to measure distance? What would be some of the problem you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? We should not use an elastic tape to measure distance because the length of an elastic measure tape will increase when we pull or stretch the tape। मतलब इलास्टिक टेप इसलिए यूज़ नहीं कर सकते बच्चों को, अगर हम उसको खींचेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो वो लंबा हो सकता है, जिससे कि मेजरिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। 1 मीटर जो है थोड़ा और लंबा हो जाएगा। द मेजर्ड लेंथ में बी इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी। उसके लंबे होने की वजह से, उस रबर के लंबे होने की वजह से क्या हो सकती है, उसकी डिस्टेंस बढ़ सकती है, घट सकती है। दस वी कैन नॉट मेजर द करेक्ट लेंथ बाय इलास्टिक मेजरिंग टेप। इसलिए हम किसी मेजरिंग करने वाले टेप को इलास्टिक का नहीं, रबड़ का टेप कभी नहीं यूज करते बच्चों। द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय दिस इलास्टिक टेप आइदर विल बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ टेप। लेंथ जो है बच्चों या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर मोशन ऑफ पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। एक ट्री की जो ब्रांच है वो टू एंड फ्रो मूव करती है। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, किसी स्विंग या झूले पर किसी बच्चे का झूलना।
स्ट्रिंग ऑफ गिटार, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, पीरियोडिक मोशन के हैं बच्चों। तो ये था आपका लेसन बच्चों, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम कुछ और लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे।